कुछ ऐसी बातें होती हैं यार जिनको लेकर लोग बड़ा दुखी महसूस करते हैं, बड़ी शर्म महसूस करते हैं। कई बार ऐसा भी महसूस करते हैं कि वो शायद कहीं गलत हैं कुछ ना कुछ तरीके से, क्योंकि दूसरे लोग ज़्यादा होते हैं। पर मैं आपको बता दूं कि इन चीज़ों को लेकर ये कुछ भी फील करने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली में इससे उल्टा फील करने की ज़रूरत है। आपको खुश फील करने की ज़रूरत है, आपको स्पेशल फील करने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, लोग कई बार ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करते। उन्हें लगता है कि यार पता नहीं मैं ही गलत हूँ, ये लोग इतना जो लोग ट्रेंड फॉलो करते हैं। एक्चुअली में जो लोग ट्रेंड फॉलो नहीं करते वो बहुत बेहतर स्थिति में हैं उन लोगों के मुकाबले जो लोग ट्रेंड फॉलो करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। जो लोग ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं वो भीड़ है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है, वो वैसे ही हैं जैसे वो हैं। उनमें से कुछ अलग निकलेगा नहीं, कुछ डिफरेंट निकलेगा नहीं। जो नहीं कर रहे हैं, जो किसी ना किसी तरीके से कुछ अलग कर रहे हैं, जिनके बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता, उनमें से बहुत कुछ निकलने की संभावना ज़्यादा होती है। कुछ ना कुछ निकलने की संभावना ज़्यादा होती है। आप इतिहास उठाकर देख लो, ऐसा ही हुआ है हिस्ट्री में। जब किसी ने ये सोचा नहीं था कि इलेक्ट्रिकल मोटर्स क्या होती हैं या इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ये चीज़ें क्या होती हैं या नहीं होती, लोग अलग ही ट्रेंड्स को, अलग ही चीज़ों को फॉलो कर रहे थे ज़्यादातर। पर किसी ने ये सोचा और उसके बाद वो एकदम से कुछ अलग कर गया। जैसे कि आइंस्टाइन का एग्जांपल ले लो आप, वो बिल्कुल ही अलग कुछ सोच रहे थे। आप एक्टर्स में भी ये देख सकते हो। आप देखिएगा, जिन एक्टर्स का एक ट्रेंड बन जाता है और दूसरे लोग, ज़्यादातर भीड़ जो है उस ट्रेंड को फॉलो करने लग जाती है, वो कभी एक्टर नहीं बन पाती है। हो सकता है वो कहे कि हम इसको फॉलो करते हैं। इसका एग्जाम्पल है राजेश खन्ना। राजेश खन्ना का एक अलग ही लुक था, पर राजेश खन्ना को जो लोग फॉलो करते थे, जो उसके बहुत बड़े फ़ैन थे, एक ट्रेंड बन गया था। राजेश खन्ना एक ट्रेंड सेटर था। पर अमिताभ बच्चन ने उस ट्रेंड को फॉलो नहीं किया। अमिताभ बच्चन में एक अपनी चीज़ थी। हालांकि लोग चाहे उसे कहते हों क्या, ये पक्की बात है कि कहते थे। उन्होंने खुद कही है ये बात कि यार तेरे बाल कैसे हैं, तू पतला सा है, दुबला सा है, इतना लंबा है। एक्टर्स ऐसे थोड़ी होते हैं, एक्टर्स तो ऐसे होते हैं, राजेश खन्ना जैसे एक्टर्स होते हैं। पर नहीं, बाद में वो लोग तो नहीं बन पाए जो उस ट्रेंड में थे, राजेश खन्ना वाले ट्रेंड में थे। पर जो ट्रेंड में नहीं था अमिताभ बच्चन, वो बन गया। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद शाहरुख खान को भी ऐसा ही कहा जाता था कि यार ऐसे थोड़ा होते हैं हीरो तो ऐसे होते हैं, लंबे चौड़ी चौड़ी छाती, लाइक विनोद खन्ना, लाइक अमिताभ बच्चन। ये यार तेरी शक्ल नहीं है हीरो वाली। पर नहीं, शाहरुख खान ने वो फॉलो नहीं किया। शाहरुख खान अपना अलग बना और अलग ट्रेंड सेट किया, और फिर उसके पीछे पीछे लोग चल पड़े। यही होता है, सिर्फ इसी में नहीं, सब चीज़ों में यही होता है। आप कभी भी इसको लेकर शर्म, इसको लेकर दुख महसूस मत करना कि आप ट्रेंड में नहीं हो। इसको लेकर हमेशा खुश रहना कि आप ट्रेंड में नहीं हो, क्योंकि आप में कुछ अलग, कुछ ऐसा निकलने की संभावना बहुत ज़्यादा है जो किसी के पास नहीं है। वीडियो गेम्स को लेकर देख लो आप। वीडियो गेम्स जब पहले आई थी, जब ट्रेंड नहीं था ये वीडियो गेम्स का, बहुत कम लोग वीडियो गेम्स खेला करते थे और बहुत कम एक कम्युनिटी थी, बहुत छोटी सी कम्युनिटी थी। उस समय वीडियो गेम्स बड़ी फ़न हुआ करती थी। जो लोग थोड़े से खेलते थे वो, उनको ऐसा एक्सपीरियंस मिला है उस वक्त, जो अभी जो ये ट्रेंडिंग में आ गया है सब कुछ, अभी सब कुछ इसने ख़त्म कर दिया है। अभी उससे कुछ नहीं मिलता। जब भी चीज़ ट्रेंडिंग में आ जाएगी वो अपना एक लॉस्ट कर देगी जो उसकी एक खासियत होती है। तो जो लोग फ्रिंजेस पर रहते हैं, जो लोग बॉर्डर्स पर रहते हैं, जो लोग ऐसी चीज़ों पर रहते हैं जिनके बारे में भी ज़्यादातर लोगों को नहीं पता, वो आगे चल के कोई ना कोई धमाका करती हैं। या धमाका अगर ना भी करें, आपकी पर्सनल, आपने जो फील किया है, आपने जो वो स्पेशल फीलिंग ली है इस धरती पे आके, वो और किसी ने नहीं ली है। आप उस मायने में यूनिक हो। उन चीज़ों को तो आप कभी भी एक्सपीरियंस कर सकते हो, पर जो वो यूनिक चीज़ें आपने फील की हैं वो और किसी ने नहीं की हैं। तो आपका ये धरती पर, यहाँ पर आना आपका वेस्ट नहीं हुआ है। आपने कुछ अलग एक्सपीरियंस किया है। तो कभी भी इन चीज़ों को लेकर सैड महसूस मत करना है, ऐसे महसूस करना कि आप पता नहीं कुछ खो रहे हो। कुछ नहीं यार, वो लोग बहुत कुछ खो रहे हैं जो लोग देख नहीं पाते हैं एक भेड़ चाल के आगे क्या है, वो नहीं देख पाते। पर जो लोग उससे आगे देख पाते हैं वो अलग हो जाते हैं उससे। और चाहे वो उस समय ट्रेंडिंग ना हो और चाहे आगे भी ना हो, मैं ये भी नहीं कहता कि उसे ट्रेंड बनना ही बनना है, नहीं। पर वो एक अपने आप में एक बहुत ही यूनिक चीज़ होती है। उसको अप्रिशिएट करो, उसको सेलिब्रेट करो, उसका दुख मत मनाओ,
एक्चुअली में आपका कॉन्फिडेंस तभी झलकता है जब आपको पता होता है कि आपके पास क्या है। दूसरों पर हंसो उसको लेकर। दूसरों की आवाज़ में संख्या ज़्यादा हो सकती है पर उनमें वो कॉन्फिडेंस नहीं है। आप अकेले ही हो चाहे, पर आपको पता है कि आपके पास क्या है जो दूसरों के पास नहीं है। हमेशा अपनी यूनिकनेस को सेलिब्रेट करो। हर इंसान यूनिक है, हर इंसान डिफरेंट है, हर इंसान अलग है। और अगर कोई आपको पांचों उंगलियां खींचकर एक जैसी बनाने की कोशिश करता भी है तो वो इंसान दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख इंसान है। उसे पता ही नहीं एक्चुअली में लाइफ क्या है, ज़िंदगी क्या है, सच्चाई क्या है। वो लगा है सभी उंगलियों को खींचकर एक जैसा बनाने, अपने जैसा बनाने। एक्चुअली में ये दुनिया में जो इतना आज चेंज आप देख रहे हो ना, इतनी वैरायटी देख रहे हो, हर चीज़ में वैरायटी है। कपड़ों से लेकर, खाने से लेकर, मीडिया से लेकर, हर चीज़ में जो इतनी वैरायटी है वो इसलिए है क्योंकि लोग डिफरेंट थे, लोग यूनिक थे और उन्होंने अपनी यूनिकनेस को सेलिब्रेट किया, उसको आगे लेकर गए। अगर सपोज कीजिए अगर एक ही दिशा में लोग सभी एक जैसे बन जाते तो इतनी वैरायटी आपको कहाँ से देखने को मिलती। अगर एक ही दिशा में लोग चल पड़ते तो ये कभी पहले भी नहीं हुआ है, ये कभी आगे भी नहीं होगा और ये होना भी नहीं चाहिए। यही सच्चाई है। जो लोग पांचों उंगलियों को खींचकर एक जैसा बनाना चाहते हैं वो लोग इतने बड़े मूर्ख हैं कि उनको अंदाज़ा तक नहीं है कि वो कितने बड़े मूर्ख हैं और वो अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं, पढ़े लिखे लोग। तो उनकी मूर्खता पर हंसो और अपनी यूनिकनेस को सेलिब्रेट करो। यही तरीका है उनको बताने का। एक्चुअली में बताना है भी नहीं, बस अपने आप में जब आप रहोगे तो सबको पता चल ही जाता है कि आप क्या हो। जब आप खुद डाउट करते हो तब फिर अगर आप ऐसा करके देखना, जानवर बड़ी जल्दी पकड़ लेते हैं और हम भी जानवर ही हैं, जानवरों से ही निकले हैं, तो वो इंस्टिंक्ट हम में भी है। जब आप ना किसी कुत्ते के आगे आप ऐसी डर का थोड़ा सा भाव लाओ, डर का भाव, तो वो आपकी तरफ दौड़ पड़ेगा। वो सेंस कर जाएगा कि आप डर गए हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे शेर हो, चाहे भालू, कोई भी जानवर हो, सेंस कर जाते हैं। पर अगर आप उस कॉन्फिडेंस से खड़े रहोगे तो वो भी सेंस कर जाएगा। तो अगर आप में वो डाउट है, अगर आप में वो डाउट होगा तो ऑब्वियसली दूसरे लोगों से सेंस करेंगे, कहीं ना कहीं आप में वो अंदर से होगा, यार ये ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर रहा, मैं क्यों ऐसा हूँ। अरे या तो फिर वो लोग बीच में होते हैं, मुझे लगता है थोड़े बहुत बीच में होते हैं, जो लोग वाकई में कॉन्फिडेंट होते हैं अपने आप को लेकर, वो कि वो क्या हैं, वो कभी ऐसा नहीं करते। इसलिए वो एक पहाड़ की तरह खड़े रहते हैं, चाहे जितनी ही चीज़ें आएँ, जितनी ही भीड़ें क्यों ना आए, वो अपने आप में एक पहाड़ की तरह खड़े रहते हैं। वो किसी को भी लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर वो झुकते नहीं हैं, ना ही वो किसी चीज़ को लेकर रिग्रेट करते हैं, ना ही डरते हैं। ये लोग जो होते हैं, ऐसा किए तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा किए तो वैसा हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। आप खुद अपने आप को एम्ब्रेस करके तो देखो कि आप क्या हो। कुछ नहीं होगा। दुनिया झुकेगी, नहीं झुकेगी तब भी कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप खुद अपने आप में जो है हो, अगर आपने उसको ही एम्ब्रेस कर लिया तो वही बहुत बड़ी बात है। वैसे ऐसा हुआ है, जिन लोगों ने अपने आप को बड़ा कॉन्फिडेंटली, बड़ा अच्छे तरीके से एम्ब्रेस किया है कि मैं जो हूँ मैं हूँ, उनके आगे दुनिया झुकी है। और खासतौर मैं भेड़े क्यों कहता हूँ, क्योंकि भेड़े जो हैं वो जानवरों का एक ऐसा एग्जाम्पल है जिनमें इंस्टिंक्ट जो हैं, जो प्रिमिटिव इंस्टिंक्ट्स हैं, वो कूट कूट कर भरे हुए हैं। जैसे कि एक भेड़ छलांग मार गई, दूसरी भी उसके ऊपर मार गई, और आप भेड़ को थोड़ा सा डरा दो, वो ऐसे डर के परे आप उसको कुछ भी ऐसा कर दो जो उसके बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं, वो उसके मुताबिक बिहेव करेगी। तो इसी तरह से ये दुनिया जो है सारी, ये उन्हीं बेसिक इंस्टिंक्ट्स पर काम करती है। तो इनको एक भेड़ों की तरह लो और ज़्यादा सीरियसली मत लो, लोगों को ज़्यादा सीरियसली मत लो। सीरियसली लेना है तो अपने आप को लो।
देखना है तो अपने अंदर देखो, बाहर मत देखो। खोजना है तो अपने अंदर खोजो। सुनना है तो अपने अंदर की सुनो, अपने मन की सुनो। बेवकूफ़ बाहर की मत सुनो, बाहर के लोगों की मत सुनो। कुछ भी करना है, आप जो खुद हो वही हो। कोई आपको आकर ये नहीं बता सकता कि आप अंदर से क्या हो। आपको खुद ही खोजना पड़ेगा। खोजना क्या पड़ेगा, आप खोज सकते हो क्योंकि आप ही हो जो अपने अंदर हो, और दूसरा नहीं है कोई। वो चाहे जितनी बकवास क्यों ना करता रहे। जस्ट इग्नोर देम। अगर इग्नोर से बात नहीं बनती है तो कुछ और ऐसा करो, कुछ जिससे वो थोड़ी बहुत बेइज्जती महसूस करें। कुछ ना कुछ ऐसा करो जो उनको एहसास दिलाए कि वो कितने बड़े मूर्ख हैं, क्योंकि वो तो है ही। क्योंकि अगर आप सपोज कीजिए आपके घर के सामने आकर रोज़ कुत्ता भौंके, एक बार आप इग्नोर कर दोगे, दूसरी बार इग्नोर कर दोगे, तीसरी बार तो लाठी उठाओगे ही कि क्यों भाई मेरी नींद ख़राब कर रहा है। तो इसी तरह से जब आप खुद कंट्रोल में होते हो तब कोई आपके सामने ऐसा नहीं आपको करा सकता कि आप ये नहीं ट्रेंड नहीं फॉलो कर रहे, वो नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। आप अपने आप में, अपनी लाइफ में, अपनी दुनिया आपकी है, सब आपके लिए खुली है। उनकी अलग है, और हो सकता है उनके लिए बड़ी नैरो हो, पर आपके लिए खुली है। और कोई यहाँ किसी के लिए मायने नहीं रखता, कोई किसी के लिए ऐसे ज़्यादा देर तक सोचता नहीं है। सब अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त हैं। अगर वो कॉन्फिडेंस दिखाते हैं तो शायद आपकी वजह से कि आप थोड़ा डाउट में हो सकते हो। तो यही बात कहनी थी कि ट्रेंड को मत फॉलो करो। अगर नहीं, आप वैसे फॉलो नहीं करते हो तो उसको सेलिब्रेट करो, उसकी खुशी मनाओ, कोई बुरी बात नहीं है। आज के लिए इतना ही, फिर कभी किसी और टॉपिक पर बात करेंगे।